सक चाऊं जै न होई ते देव कही तुम ही दिखा बैठाओ। हे राम जी, आप ये पूछ रहे हैं कि मैं कहाँ जाऊं, लेकिन मुझे तो आपसे यह पूछने में बड़ा ही संकोच हो रहा है कि हे प्रभु, आप कहाँ पर नहीं हो। बाल्मीकि हंस कयउ बहोरी बानी मधुर अमीर रस बोरी। सुनहु राम अब कयहु निकेता जहां बसों सिय लखन समेता। हे राम जी, आपको मैं वे स्थान बताता हूँ जहाँ पर आपको अनुज लक्ष्मण और जानकी जी सहित रहना है। जिनके श्रवण समुद्र समाना कथा तुम्हारी सुबग सरिनाना। हे राम जी, जिनके हृदय समुद्र के, जिनके कान समुद्र के समान है और आपकी कथाएं जिनके लिए सरिताओं के समान है। जो जस तमार मानस बिमल हंसन जिया जासु मुक्ता हल गुण गन चुनई राम बसऊ ये तासु। हे राम जी, आपकी कथाएं जिनके लिए, जिनके हृदय के लिए सागर है, और वे भक्तजन आपकी कथाओं रूपी मोती को निरंतर चुगते रहते हैं, ग्रहण करते रहते हैं। हे राम, आप उनके हृदय में निवास कीजिए। जो नवई सुर गुरु दिज न करऊं राम पद पूजा राम भरोसे हृदय नहीं दूजा। जो लोग हे प्रभु आपके चरणों की, राम के चरणों की निरंतर पूजा करते रहते हैं और जिनके हृदय में आपके अलावा और कोई आशा ही नहीं है, तो सब करि मांगो एक फल राम चरण रति हो तिनके मन मंदिर बसहु सिय रघुनंदन दो। जो लोग अपने सारे कर्मों का फल आपके चरणों में प्रेम मांगते हैं, उनके हृदय में हे राम आप अकेले नहीं, जानकी जी सहित निवास करो। यो तुम ही छाड़ गति दूसर नाही राम बसहु तिनके मन माही। हे प्रभु, जिनके लिए आपके अलावा अन्य गति ही नहीं है, हे राम आप उनके हृदय में निवास कीजिए। अब गुण तज सबके गुण गयही ओ विप्र धैनु हित संकट सयही। हे रघुनंदन, वे लोग जो अपने अवगुणों का त्याग करते हैं और सद्गुणों को ग्रहण करते हैं, विप्र के लिए, गाय के लिए जो संकट सहन कर लेते हैं। नीति निपुण जन के जगली का घर तुम्हार तर के मनुनी का। हे राम, जो नीति निपुणता में जिनकी मर्यादा है, उनके हृदय आपके लिए बड़े ही सुंदर घर हैं। जो जाय न चाहूं कवई कच तुम सन सहज सने बस निरंतर तासु मन सोरा और निज गेऊ। हे राम, जो लोग आपसे निस्वार्थ प्रेम करते हैं, जिन्हें आपके प्रेम के बदले में कोई भी आकांक्षा नहीं है, हे राम आप उनके मन में निवास कीजिए। चित्रकूट गिरि करहि निवासु ते तुम्हार सब भांति सुपासु। हे रघुनंदन, हे दशरथ नंदन, आप चित्रकूट जाइए, वहां पर निवास कीजिए, वहां पर हर प्रकार से उत्तम होगा। चलिए बोलो सियावर रामचंद्र की जय। जो आज्ञा मुनिराज। मुनिराज के चरणों में सादर प्रणाम। मुनिराज के चरणों में सादर प्रणाम। सौभाग्यवती भव। मुनिराज के चरणों में प्रणाम। सुखी रहो सुमित्र नंदन। तो रमा फिरहु निषाद प्रभु पहुंचाई रामा रामा। रमा सत्य में सहित रत देखो आई रामा रामा। तो मंत्री बितल बिलोकन साधु रामा रामा। रम कहीं न जाई जस बहुत साधु रामा रामा।
यही नाही रामा मंत्री विकल बिलोक साधु कह न जाई जस भयो बिसाधु। राम राम सिय लखन पुकारी परौ धरन तल व्याकुल भारी। हाँ देखो सुमंत्री जी वापस अयोध्या की तरफ जा रहे हैं। कितने विकल दिखाई दे रहे हैं, कितने व्याकुल हैं, बार बार राम राम कहते हैं, भूमि पर गिर पड़ते हैं फिर उठते हैं। राम राम सिय लखन पुकारी धरौ धरन तेरे व्याकुल भारी। राम राम हाय लक्ष्मण राम राम। तो धरि धीरज दब कयहु न साधु अब सुमंत्र पर हरऊ बिसाधु। हे भैया सुमंत जी अब आप धैर्य धारण करिए और मन को कठोर बनाते हुए अयोध्या की तरफ जाइए। तुम पंडित परमारथ ज्ञाता धर्म धीर लखी विमुख विधाता। और हे भैया तुम तो महान पंडित हो, परमार्थ को जानने वाले हो, सभी तरह का ज्ञान रखते हो। तुम जानते हो ये विधाता की महिमा है जिसे हम लोग अभिनय करते हैं। तो भयो निषाद विषाद बस देखत सचिव तुरंग बोले सुसेवक चारितव दिए सारथी संग। मेरे वीरों सुमंत जी के साथ जाओ और इन्हें अयोध्या के उचित रास्ते तक छोड़ के आओ। आ जाओ निषाद राज के साथियों आ जाओ। हाँ आ जाओ दोनों। सुमंत जी के साथ में जाना, सुमंत जी का हर तरह से ध्यान रखना। सुमंत जी बहुत व्याकुल हैं, बार बार गिर पड़ रहे हैं, इन्हें संभाल कर ले जाना, अयोध्या की सीमा तक छोड़ के आना। चले जय श्री राम। अवध ले जय रथ श्री राम। सादा हो यही छन मगन विषाद। जी हाँ 11 रुपए की राशि अनुराग ने मोदा, 11 रुपए की राशि दिव्यांश ने मोदा, 11 रुपए की राशि विशाखा ने मोदा, 11 रुपए की राशि अंजना ने मोदा। सुमन जी के पाठ पर प्रदान करते हैं। लीला मंडल इनको हृदय से धन्यवाद देता है। चलिए तो सोच सुमंत्र बेकल दुख दीना और धिग जीवन रघुबीर बीना। हाय विधाता ने क्या दुख दिया है, बिना राम के जीना बड़ा मुश्किल है। तो रहु न अंतहु अदम शरीरू जस न लयो बिचरत रघुबीरू। हाय ये अंतम शरीर, ये मध्यम शरीर बिना राम के जीवित कैसे रहेगा। तो भयहु अजस अग भाजन प्राण कबन है तू नहीं करत पयाना। हाय प्राण ये पाप के भाड़े हो गए। हे भगवान ये प्राण क्यों नहीं निकलते।
तो आहा मंद मनो अवसर चूका अजहु नह दे होई तुई टीका। अरे मंद भागे, ये अवसर को चूक गया। अगर इस समय तेरे प्राण निकलते तो यश को प्राप्त हो जाता। यो तो बचन न आब हृदय पछताई अबद काह मैं देखूं जाई। हाय, अब मैं अयोध्या जाकर क्या देखूंगा। राम रहते तक रस देखूं जोई सकुच ही मोहि बिलोकत सोई। हाँ, जब मैं अयोध्या जाऊंगा तो इस रथ में राम नहीं दिखेंगे तो नगरवासी मेरा मुख नहीं देख पाएंगे। जी हाँ, 21 रुपए की राशि अवधेश जी तिवारी, इनकी ओर से सुमन जी के पाठ पर प्रदान होता है। लीला मंडल इनको हृदय से धन्यवाद देता है। 21 रुपए की राशि गुप्तदान महादान। भगवान इनकी हर गुप्ताभिलाषा पूरी करें, भगवान की इन पर कृपा बनी रहे। लीला मंडल इनको हृदय से धन्यवाद देता है। तो धाई पूछ यही मोहि जब बिकल नगर नर नारी उत्तर देव में सबही तब हृदय ब्रज बैठा। जब मुझे देखकर नगर के नारी और दौड़ते चले आएंगे, पर जब मैं उस समय अपने सीने पर वज्र रखकर उनको उत्तर दूंगा। तो पूछ ही दीन दुखित सब माता कह बेकाह में नहीं विधाता। हाँ विधाता, हे प्रभु श्री राम जी, जब माताएं मुझसे पूछेगी तो मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगा। पूछूं जब ही लखन में तारी करहुन कवन संदेश सुखारी। जब लखन लाल जी की महतारी पूछेगी तो मैं उनको कौन सा सुखदायी उत्तर दूंगा। तो राम जननी जब आयहि दाई सोमर बक्ष जिमि धेनु लवाई। हे राम जी, हे प्रभु श्री रघुनाथ जी, जब माता कौशल्या दौड़ी आएंगी और वो किस प्रकार दौड़ेंगी, जैसे कि कोई नई गौ माता ब्याई हो और बछड़े को छोड़कर शाम को घर दौड़ी आती रवाती आती है, इस प्रकार माता दौड़ी आएंगी। हे विधाता, उस समय माता मुझसे पूछेगी, माता बातें सुनकर ऐसे गिरी गिरे कटी लता जैसे वज्र हता शोक की डाली साग परस हत कुसुमो बाली। पड़े कृपाण कटे जो केला अरे तो भूपर पड़ी तो देना। फिर बोली वह अरे दुखित होती और बहुत हिचकिया लेती रोती। अरे मेरा एक अरे तू है सहारा नैनन का तारा प्राण प्यारा।
सो तू है अब ये पिछड़ा जाता और जरत ते को दाहे लगाता। अरे पुत्र कहो मैं किसे कहूंगी और विरह वियोग में कैसे सहूंगी। देख किसे मैं हर्षित होंगी और रात दिन तो रोती रहूंगी। हृदय हीन यथा हो जीना मछली मरे जो जल बीना। हे श्री राम जी, अरे एक सहे दुख और बंध्या नारी सुत अभागे भाग की मारी। तू पूछो उतर देव मैं तेई गे पनुराम लखन बेदे। हे राम सिमर सिमर मम अरे हिया कटेगा और कलेजा टुक टुक हुए कटेगा। क्षण क्षण होगा जीना भारी और काटेगी तब बिरहे कटारी। वज्रपात सी सुनकर बाणी कठोर कटु बन बास कहानी। हाय छाती फट नहीं जाती और मुझे मृत्यु क्यों नहीं आती। जी हाँ, 101 रुपए की राशि हमारे गया प्रसाद जी सैनी भूतपूर्व सरपंच सुमन जी के पाठ पर प्रदान करते हैं। लीला मंडल इनको हृदय से धन्यवाद देता है। 21 रुपए की राशि राम भरोज जी अहरवार सरपंच सुमन जी के पाठ पर प्रदान करते हैं। लीला मंडल इनको भी हृदय से धन्यवाद देता है। 51 रुपए की राशि गुप्तदान महादान, भगवान इनकी हर गुप्ताभिलाषा पूरी करें। हे भैया राम जी आए प्रभु, ए मेरे भूतल में हो, अरे ये पृथ्वी फट जाए। ए भूतल में हो, अरे लीन समाऊं, जल में डूबे और बाहर न आऊं। व्रत कौशल्य मैया ने व्रत नियम करके बहु तेरे और रात दिन और जग कन घने। जी हाँ, 21 रुपए की राशि कैलाश भाई की ओर से सुमन जी के पाठ पर प्रदान होते हैं। लीला मंडल उनको हृदय से धन्यवाद देता है। 11 रुपए की राशि हमारे दादाजी भक्का दादाजी इनकी ओर से सुमन जी के पाठ पर प्रदान होते हैं। लीला मंडल इनको हृदय से धन्यवाद देता है। अरे क्या मैंने इस कारण पाला और तुझे मिलेगा देश निकाला। हे राम तो जो ही पूछहूं ते ही उत्तर देवा,
जाई अवध यह सुख लेवा। हाँ, जो मुझसे पूछेंगे मैं उन्हें यही उत्तर दूंगा और अवध में जाकर मुझे यही सुख मिलेगा। ए राजा पूछेंगे अरे कहूं किस तरह, जब राजा पूछे और कहूं किस तरह, अरे मैंने बनखंड में छोड़े तुम्हारे कुंवर। सुन समाचार, अरे सुन समाचार राजा, और बचेंगे नहीं, हाँ ये मर जाएंगे सिर भूमि। पूछूं जब ही राउ दुख दीना, जीवन जासु रघुनाथ अधीना। हाय ये जीवन श्री रघुनाथ जी के बिना अधूरा है। तो ओ दे उतर कौन मुँह लाई, आयहूँ कुशल कुंवर पहुँचाई। मैं उन्हें क्या जाकर उत्तर दूंगा कि हे महाराज, आपके राजकुमारों को और सीता जी को कुशल पूर्वक वन में पहुंचाया है। तो सुनत लखन सिय राम संदेशु, त्रम जिन तनु पर हरहु निवेशु। श्री राम श्री राम। अवध प्रवेश कीन अंधारे, बैठे भवन रतरा के द्वारे। हाँ, अब मुझे रात्रि के समय में अयोध्या में प्रवेश करना चाहिए। जिन जिन समाचार सुन पाए, भोप द्वार रथ देखन आए। 51 रुपए की राशि गेंदालाल जी नायर, इनकी ओर से सुमन जी के पाठ पर प्रदान होते हैं। लीला मंडल इनको हृदय से धन्यवाद देता है। सच वियोग मन सुनत सब बिकल, भयउ रनवास भवन भयंकर लागते, मानव प्रेत निवास। दास नदी सचे बिकलाई, ले जाओ भैया। कौशल्या गृह गई लवाई। कोई नहीं है क्या लिखा? कौशल्या ले जाओ। आइए सुमन जी आइए, चलिए। कौशल्याग्रह। हाँ भैया हो। हाँ सुमन जी। अब मुझे आप ये बताइए कि महाराज कहाँ पे मिलेंगे? महाराज कौशल्या जी के रनवास में हैं और आप वहीं चले जाइए। तो आपसे निवेदन है कि मुझे वहां तक पहुंचाना, मुझे सूझबूझ कुछ नहीं पड़ रहा है। जो आज्ञा सुमन जी, आइए चलिए सुमन जी। राम राम कह राम सनेही, पुनि कह राम लखन देही। महाराज के जीवन की जय हो, जय हो, जय हो। राम कीन दंड प्रणामा, भूप सुमंत्र लीन उरलाए, बूढ़ा सत कछ अधर जन पाए, सहित जय सनेह हो महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। जय निकट हो बैठारे, पूछत राव नैन भरी बारे। तो राम कुशल कहू सका सनेही, कह रघुनाथ लखन बेदेही। भैया सुमंत, महाराज। भैया सुमंत,
भैया राम, भैया लक्ष्मण और वैदेही कुशल कहो, राम कहाँ है भैया? तो आन फेर की और बनहि सदाए, सुनत सचिव लोचन जल जाए। भैया समझ, महाराज है धरिए। भैया समझ, राम, राम आ गए, बन को चले गए, वापस लौट आए भैया कहो। शोक बिकल पुलि पूछ नरेशु, और कहु सिय राम लखन संदेशु। भैया, भैया, महाराज भैया, भैया समझ, राम लक्ष्मण और वैदेही की कुशल तो कहो भैया, कुछ बोलो, बोलो। तो राउ सुनाई और दीन बन बासु, सुनि मन भयो न हरस हरासु। भैया मैंने, भैया मैंने, भैया राम को मैंने राजतंत्र की कह कर वनवास दे दिया। भैया मैंने उनको वनवास की सुन करके हृदय में न दुख हुआ न हर्ष हुआ, दोनों बात नहीं हुई। यहाँ 11 रुपए की राशि गणेश सैनी, 21 रुपए की राशि अवधेश कुमार जी तिवारी, इनकी ओर से दशरथ जी के पाठ पर प्रदान होते हैं। लीला मंडल इनको हृदय से धन्यवाद देता है। सुसुत बिछुरत गए न प्राणा, और को पापी बड़ मोर समाना। भैया सुमंत, इस संसार में, भैया सुमंत में संसार में मेरे समान कौन पापी होगा जो मेरे पुत्र के पिछड़ से मेरे प्राण नहीं गए। भैया सका राम सिय लखन जह तहा मोहि पहुंचाऊ, नाहित चाहन चलल अब प्राण कयहूँ सतिवाऊ। भैया, भैया सुमंत, आप ऐसा उपाय करो कि जहाँ राम लक्ष्मण, राम लक्ष्मण वैसे ही जानकी जी है, आप मुझे वहां पहुंचा दो, वरना ये सत्य है कि अब मेरा जीवन नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। तो सचिव धीर धरी और कह मृद बानी, और महाराज तुम पंडित ज्ञानी। हे महाराज, जरा आप धीरज तो धरिए। आप पंडितों में श्रोमणी हैं और ज्ञान के भंडार हैं। तो वीर सुधीर धुरंधर देवा, और साधु समाज सदा तुम सेवा। हे प्रभु, हे महाराज, आपने संत और महात्माओं की सेवा की है और उनके संग में रहे हैं, इसलिए आप सब कुछ जानते हैं और विवेक से, और श्रेष्ठ सब पुरुषों में आप श्रेष्ठ हैं, इसलिए आप विवेक से विचार कर धीरज धारण करिए। जाओ तो जन्म मरण सब दुख सुख भोगा, और हानि लाभ प्रिय मिलन भी होगा। हे महाराज, आप देखिए, जन्म और मरण, हानि और लाभ, ये सब विधाता के हाथ में है प्रभु। और आप देखिए, जरा विचार सोचिए कि दिन और रात अपने आप होते हैं, इस प्रकार भगवान हमारा जन्म और मरण रात दिन स्वयं ऐसा ही चलता रहता है। तो धीर
धीरज धरहूं विवेक विचारी छाड़हूं सोच सकल हितकारी। आप विवेक से विचार से धीरज धरिए, क्योंकि आप जनता के रक्षक हैं, पालनहार हैं, इसीलिए आप धीरज धैर्य धारण करिए। तो प्रथम वासुतम सा भयऊ दूसर सुर सरि तीर नाय रहे जल पानी कर सिय समेत दो वीर। हे प्रभु, हे महाराज, पहला निवास तमसा के तीर पर हुआ और दूसरा सिंहवेर पर। तो हे महाराज, उन्होंने सुबह होते हुए जल स्नान किया, गंगा जी स्नान किया, और प्रभु क्या बताऊं महाराज, उस दिन जल पीकर ही रह गए, कुछ भी नहीं खाया पिया। तो के बट कीन बहुत सिबकाई सो जामली सिगरोर गवाई। केवट निषाद राज ने बहुत सेवा की उनकी, और सिंहवेर पर रहे। हो प्रात पट क्षीर मंगावा जटा मुकुट निज शीस बनावा। श्री राम जी ने सुबह होते ही बड़का दूध मंगाया और मुनियों वाली जटाएं बनाई। यहो तो राम सका तब नाव मंगाई ओ प्रिया चढ़ाई चढ़े रघुराई। फिर राम सखा निखास राज ने नाव मंगाई और उस पर पहले जानकी जी को बिठाया, फिर श्री राम जी बैठे और फिर लक्ष्मण जी ने धनुष बाण रखकर स्वयं चढ़े। लखन बानु धनु धरे बनाई आप चढ़े प्रभु आय सुपाई। फिर लखन लाल जी ने धनुष बाण रखकर और प्रभु श्री राम जी की आज्ञा पाकर स्वयं चढ़े। यो बिकल बिलोक मोह रघुवीरा बोले मधुर बचन धरी धीरा। हे महाराज, हे महाराज, मुझे अत्यंत दुखी देखकर श्री राम जी मीठे वचन बोले। यो तो तात प्रणाम तात सन कयऊ और बार बार पद पंकज गयऊ। उन्होंने महाराज, हे प्रभु, उन्होंने कहा कि आप बार बार उनके पैर पकड़कर और मेरी कर हो कर विपार परी बिने बहोरी तात करो जनी चिंता होरी। बार बार उनके मेरी ओर से पैर पकड़कर कहना कि मेरी चिंता किसी प्रकार से ना करें। तो बन मंग मंगल कुशल हमारे कृपा अनुग्रह पुण्य तुम्हारे। मैं वन में जाता हुआ आपके पुण्य प्रताप से कुशल मंगल में रहूंगा। तुमरे अनुग्रह तात कानन जात सुख पाइयो प्रतिपाल आय सुकुशल देखन पाए पुनि फिर आइयो। आपके पुण्य और प्रताप और अनुग्रह से मैं वन में जाता हुआ मंगल पाऊंगा और फिर आपकी आज्ञा का पालन करते हुए मैं आपके चरण कमलों के दर्शन करने के लिए लौट आऊंगा। तो गुरु सन कव संदेश बार बार पद पदम गई करब सोई उपदेश जय न सो जे मोहि अवधपति। और मेरी ओर से गुरु के चरण बार बार पकड़कर ये कहना कि हे गुरुदेव,
आप वह उपाय कीजिए जिससे भूपति श्री महाराज को कोई कष्ट न हो। यहो परी पुरजन परिजन सकल निहोरी और तात सुनायहु बिनती मोरी। और उन्होंने ये कहा कि पूरे नगरवासियों को नेहोरा देना, बुलाना और फिर उनको समझा के ये कहना कि महाराज किसी प्रकार की चिंता न करें, वह उपाय आप करें। तो कह संदेश भरत के आए और नीत न तजही राज पद पाए। हाँ, फिर उन्होंने भरत जी को संदेश दिया कि भरत जी से कहना कि राजा बनकर, राजा का पद पाकर नीति और न्याय को न छोड़ना। यहो तो पालहु प्रजहि करम मनवानी से यहु मात सकल समझानी। प्रजा को मन, क्रम, वचन और वाणी से पालना और सभी माताओं को बराबर जानकर उनकी सेवा करना। यहो तो लखन कहे कछु बचन कठोरा भरत राम पुनि मोहि निहोरा। हे महाराज, फिर इसके बाद लक्ष्मण जी ने कुछ कठोर वचन कहे और श्री राम जी ने अपनी सौगंध देकर कहा कि ये लड़के का लड़कपन जो है महाराज से मत कहना। यहो तो तेई अवसर रुख रघुबर रुख पाई और के बट पारही नाव चलाई। और हे महाराज, अब मैं अपनी दशा को क्या कहूं। महाराज श्री रघुवीर श्री राम जी की आज्ञा पाकर उस पार जाने के लिए केवट ने नाव चला दी। तो रघुकुल तिलक चले यही भांति और देखा उठाड़ कुल से धरी छाती। हे महाराज, जब रामचंद्र जी आने लगे तो मैं किनारे पर खड़ा खड़ा अपनी छाती पर बज रखकर मैं खड़ा खड़ा देखता रहा। तुम्हें आपनी किमी और कहूँ कलेसु जियत फिरो ले राम संदेश। मैं अपने दुख और कलेश को क्या कहूँ। मैं जीता जागता हुआ ये संदेश लेकर अयोध्या में आ गया। अस कई सच वे बचन रवि कहूँ हानि गलानी। हाय सोच बस वह सूत बचन सुन न रहूं परऊं धरन और दारुन दाऊ। जी हाँ, 11 रुपए की राशि हमारे मोटा मरिया मामा उनकी तरफ से सुमन जी एवं दशरथ जी के पाठ पर प्रदान होते हैं। लीला मंडल उनको हृदय से धन्यवाद देता है। तो कौशल्या द्रौपदी के मलाना रवि कुल रवि अथ्यो जिए जाना और धर धीर राम में तारी बोली बचन समय अनुसारी। नाथ समझ मन करही विचारू राम वियोग पयोदय अपारू। हे नाथ, समय को ध्यान में रखते हुए, विपरीत परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आप धैर्य धारण करें। करण धार तुम अवध जहाजू चढ़ऊ सकल प्रिय पथ के समाजू। और हे स्वामी, आप कर्णधार हैं इस अवध रूपी जहाज के। आप ही जहाज के द्वारा सभी को पार लगा सकते हैं। धीरज धरऊ ते पायऊ पारू न ते बूढ़ई सब परिवारू। आप थोड़ा धैर्य धारण करें, तभी ये अवध रूपी जहाज पार लग पाएगा, वरना सभी मझधार में फंस जाएंगे। जो जिय धरऊ बिने पे मोरी
राम लखन सिय मिलहि बहोरी। और यदि आपने मेरी इस बात को ध्यान में रख लिया तथा धीरज रख लिया, धैर्य धारण कर लिया, तो निश्चित ही एक दिन पुनः श्री रामचंद्र जी, सीता जी एवं लखनलाल जी आपको पुनः मिल जाएंगे। तो धरी धीरज उठ बैठ भुआलू, कै सुमंत राम कृपालु। भैया भैया सुमंत, भैया राम की कुशल तो कहो भैया, बोलते क्यों नहीं हो, बोलो। कहा लखन कह राम सनेही, कह प्रिय पुत्र बधु बैदेही। ए भैया, मेरा प्रिय पुत्र राम, पुत्र बधु बैदेही, और लक्ष्मण जी कहाँ है, उनकी कुशल तो कहो। तो तापस अंध साप सुधि आई, और कौशल्या सब कथा सुनाई। हे कौशल्या, हे कौशल्या, मुझे एक याद आया। जब मैं अपनी जवानी में था, उस वक्त मुझे याद आई। 101 रुपए की राशि गोपाल प्रसाद जी सैनी, इनकी ओर से भगवान के चरणों में अर्पित होते हैं। भगवान का इन पर सदैव आशीर्वाद, लीला मंडल इनको हृदय से धन्यवाद देता है। हेलो 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 श्याम भैया, जहाँ भी हो साउंड पर आने की कृपा करें। श्याम भैया, बोलिए श्रवण कुमार की जय। पड़ेगी छाया तुम पे कभी ना पापू की, ओ ले लो दुआएं तुम अपने माँ बापू की। पड़ेगी छाया तुम पे कभी ना पाप की, ले लो दुआएं अपने माँ बाप की। ओ जिन्होंने तुमको यार से मारा, जिन्होंने तुमको प्यार सिखाया,
प्याला सूखे में है तुम्हें सुलाया, सूखे में तुम्हें सुलाया सूखे में है तुम्हें सुलाया, सूखे में तुम्हें सुलाया उनके दिल को तू न करना, उनके दिल को न करना उनके सपने तू न करना, उनके सपने तू न करना। वो पड़ेगी छाया तुम पे कभी ना पाप की, ओ ले लो दुआएं तुम अपने माँ बाप की, पड़ेगी छाया तुम पे कभी ना पाप की, ले लो दुआएं तुम अपने माँ बाप। जी हाँ, 21 रुपए की राशि हमारे अवधेश कुमार जी तिवारी, इनकी ओर से श्रवण कुमार के पाठ पर प्रदान होते हैं। 21 रुपए की राशि मरिया सैनी, इनकी ओर से श्रवण कुमार जी के पाठ पर प्रदान होते हैं। 21 रुपए की राशि अजीत कुमार जी परसाई, इनकी ओर से श्रवण कुमार जी के पाठ पर प्रदान होते हैं। लीला मंडल इनको हृदय से धन्यवाद देता है। 101 रुपए की राशि राजू चौरे, इनकी ओर से भगवान के चरणों में अर्पित होते हैं। भगवान का इन पर सदैव आशीर्वाद। पड़ेगी छाया तुम पे कभी ना पाप की, ओ ले लो दुआएं तुम अपने माँ बाप की, पड़ेगी छाया तुम पे कभी ना पाप की, ले लो दुआएं तुम अपने माँ बाप की। जिन्होंने तुमको प्यार से पाया, जिन्होंने तुमको प्यार से पाला, सूखे में है तुम्हें सुलाया, सूखे में तुम्हें सुनाया, उनको दिल से दूर न करना, उनके सपने दूर न करना, उनके सपने पूरा करना, उनके सपने पूरा करना, पड़ेगी छाया तुमसे कभी ना पाप की, ओ ले लो दुआएं तुम अपने माँ बाप पड़ेगी छाया तुमसे कभी ना पाप की, ले लो दुआएं तुम अपने माँ बाप की। या 21 रुपए की राशि हमारे कल्लू मामा ठाकुर साहब, इनकी ओर से श्रवण कुमार के पाठ पर प्रदान होते हैं। लीला मंडल इनको हृदय से धन्यवाद देता है। 51 रुपए की राशि प्रदीप कुमार जी परसाई, इटारसी वालों की ओर से श्रवण कुमार के पाठ पर प्रदान होते हैं। लीला मंडल इनको हृदय से 11 रुपए तुलसीराम जी सराठे श्रवण कुमार के पाठ पर प्रदान करते हैं। लीला मंडल इनको हृदय से धन्यवाद देता है। और श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री
श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम यहाँ 21 रुपए की राशि गुप्त दान श्रवण कुमार के पाठ पर प्रदान होते हैं। भगवान उनकी हर गुप्त अभिलाषा पूरी करें। लीला मंडल उनको हृदय से धन्यवाद देता है। हे बेटा श्रवण, जी पिताजी। हम धन्य है जो आप जैसे पुत्र को हमने पाया है। आपने हमें अभी तक 63 तीर्थ करा चुके हैं। जी पिताजी। ये 64वां तीर्थ है। भगवान ने यदि चाहा तो इसके जल से हमारे नेत्र खुल जाएंगे। जी पिताजी। फिर हम आपको देख सकेंगे बेटा। पर इस समय हमारा कंठ सूख रहा है। जी बेटा, यदि कहीं पानी मिल सके तो ले आओ। जो आ गया पिताजी। जी हाँ, 51 रुपए की राशि अंशिका तिवारी और निहारिका तिवारी इनकी ओर से श्रवण कुमार के पाठ पर प्रदान किए जाते हैं। लीला मंडल इनको हृदय से धन्यवाद देता है। यह मेरे पिताजी का 64वां परिक्रमा है। मैं जल लेने जाता हूँ, जिससे मेरे माता और पिता दोनों की आंख सुधर जाएगी और वो है संसार रूपी संसार को और उनके पुत्र श्रवण कुमार को देख सकेंगे। हे माता जी, हे पिताजी, मैं जल लेने जा रहा हूँ। जी हाँ, 11 रुपए की राशि हमारे भद्दू भैया नायक इनकी ओर से श्रवण कुमार के पाठ पर प्रदान किए जाते हैं। लीला मंडल इनको हृदय से धन्यवाद देता है। श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे नारायण नारायण हरे हरे श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे भगवान नारायण नारायण हरे हरे भजमन नारायण नारायण हरि हरि नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि भगवान नारायण नारायण हरि हरि भजमन नारायण नारायण हरि हरि नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि जी हाँ, 11 रुपए की राशि गुप्त दान श्रवण कुमार के पाठ पर प्रदान किए जाते हैं। भगवान इनकी गुप्त अभिलाषा पूरी करें। एवं 11 रुपए की राशि हमारे मरिया सैनी इनकी ओर से श्रवण कुमार जी के पाठ पर प्रदान किए जाते हैं। भगवान का इन पर सदैव आशीर्वाद। लीला मंडल इनको हृदय से धन्यवाद देता है। अब मुझे मेरे माता पिता के लिए
जल लेना चाहिए। वो प्यास से व्याकुल बैठे होंगे। ओ हरे रामा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे मेरे माता पिता के लिए जल भरना चाहिए। वो प्यास से व्याकुल बैठे होंगे। मुझे जल लेना चाहिए। देखो आज कैसा अभागा दिन है। इस भोर से संध्या होने को है, परंतु एक भी शिकार चक्रवर्ती राजा दशरथ को अभी तक नहीं मिला है। हाँ, अब संध्या काल हो रहा है। मुझे मां सरजू के किनारे जाना चाहिए। निश्चित रूप से कोई बड़ा सिंह, भैंसा या कोई हिंसक जानवर वहां पर मुझे मिलेगा और मैं उसकी शिकार करूंगा। देखो किसी ये किसी जानवर के पानी पीने की आवाज आ रही है। अंधेरे में कुछ दिखाई दे नहीं रहा। मुझे अपना शब्द भेदी बाण इस ओर छोड़ना चाहिए, जिससे इस हिंसक पशु का शिकार हो सके। हाँ पिताजी अरे ये क्या हुआ? पिताजी ये तो किसी मानव की आवाज है। मुझे चल के देखना चाहिए। मैंने तो जानवर समझ। हाँ पिताजी। हे भैया तुम कौन हो? मैंने तो कोई हिंसक जानवर समझकर अपना ये शब्द भेदी बाण छोड़ा था। लाओ पिताजी, मैं इसे निकाल देता हूँ। हाँ पिताजी। हे भाई तुम कौन हो? हे भाई, मैं श्रवण कुमार हूँ। मैं माता पिता दोनों नेत्री हूँ और वो मैं माता पिता दोनों नेत्री
एकलौता सारा श्रवण कुमार हूँ। वह तीर्थ यात्रा के लिए हे भैया धैर्य रखो, धैर्य रखो। मैं कुछ प्रयास करता हूँ जिससे तुम्हारी क्रिया कम हो सके। सारा श्रवण कुमार तो उसे मैं किसके सहारे जी के मैं तो अब बचने का मैं नहीं, तीर लगा है हाय। माता को मेरी खबर कौन सुनावे जाए, कोई जाए कहे मैया से हाल हमारो, कोई जाए कहे मैया से हाल हमारो, व्याकुल हो रहो सिर बन पोते तिहारो, कोई जाए कहे मैया से हाल हमारो, कोई जाए कहे मैया तुम्हारो। भगवान यहाँ कोई न मुझे है दिखाता, भगवान यहाँ कोई न मुझे है दिखाता, जो हाल कहे मात पिता से मेरो, कोई जाए कहे मैया से हाथ जाए श्रवण पोत्र तुम्हारो, जो मरने की तुम्हारी खबर सुन पावे, जो मरने की तुम्हारी खबर सुन पावे, कैसे मिले अपने मोही खबर सुन पावे, कोई जाए कहे कोई जाए कहे मैया से हाल हमारो, जी हाँ, 21 रुपए की राशि भागचंद जी भारती इनकी ओर से श्रवण कुमार जी के पाठ पर प्रदान होते हैं। 11 रुपए की राशि हमारे अवधेश कुमार जी तिवारी इनकी ओर से श्रवण कुमार के पाठ पर प्रदान होते हैं। 11 रुपए की राशि हमारे मरिया मामा इनकी ओर से श्रवण कुमार जी के पाठ पर प्रदान होते हैं। लीला मंडल इनको हृदय से धन्यवाद देता है। जी हाँ, 101 रुपए की राशि गुप्तदान महादान भगवान इनकी हर गुप्त अभिलाषा पूरी करें, भगवान का इन पर आशीर्वाद बना रहे। लीला मंडल इनको भी हृदय से धन्यवाद देता है। हाय माता पिताजी, हे भैया, हे भैया, तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? मुझे बताओ, मैं उनको ले जाकर पानी दूंगा, मैं उन्हें पानी पिलाऊंगा।
हे भैया, मेरे माता पिता दोनों लेते, मेरे माता पिता दोनों लेते, वो एक बहस के लिए जल से व्याकुल हो रहे हैं। उन्होंने सोचा मेरा पुत्र श्रवण जल लेके आएगा और अब नेत्रहीनों की प्यास बुझाए। मैंने तो और क्या बिगाड़ा था भाई, जो मेरे माता पिता का एक सहारा छीन लिया। हे भैया, मैंने जानबूझ के अपना ये तीर तुम्हें नहीं मारा। मैंने तो कोई तुम्हारे कमंडल के जल भरने की आवाज को किसी हिंसक पशु की पानी पीने की आवाज समझकर बस अपना शब्दभेदी बाण चला दिया। बताओ। मेरे जाने की खबर तुम बात से बताना, लेकिन मेरे माता पिता को पहले जल पिला देना। मेरे मरने की खबर बाद में बताना मेरे पिताजी माता को, नहीं तो मेरी आंखें मुकराते जी हाँ, 21 रुपए की राशि हमारे श्याम भाई साउंड सर्विस वालों की ओर से श्रवण कुमार जी के पाठ पर प्रदान होते हैं। लीला मंडल उनको हृदय से धन्यवाद देता है। हाय पिताजी, मैंने जालिम तेरा क्या बिगाड़ा, तीर सीने में क्यों तूने मारा। जालिम तेरा क्या बिगाड़ा, तीर सीने में क्यों तूने मारा। मैंने जालिम तेरा क्या बिगाड़ा, तीर सीने में क्यों तूने मारा। मैंने जालिम तेरा क्या बिगाड़ा, तीर सीने में क्यों तूने मारा। तुझे माता पिता मेरे अंधे, माता पिता मेरे अंधे, तूने बेमौत क्यों उनको मारा। हे माता पिता तूने बेमौत जालिम तेरा क्या बिगाड़ा।
हाय पिताजी मुझे माफ करना जाता है हाय पिताजी माता हाय पिताजी हे भाई हे भाई हे भाई हाँ भैया। हे भाई हे श्रवण कुमार, मुझे ये कमंडल दो, मैं तुम्हारे अंधे माता पिता को जाकर अवश्य जल पिलाऊंगा। हे भाई मेरे माता और पिता को पहले जल पिलाना, हाँ हाँ उसके बाद ही मेरे मरने की खबर उनको देना। ठीक है मैं भैया। एक ठीक है भैया, मैं एक मात्र सहारा श्रवण कुमार था। मेरे माते पिता का 64 परिक्रमा करके वो जल अपने नेत्रों में लगाते, उनके नेत्र ठीक हो जाते। है भाई पहले जल पिलाना, उसके बाद मेरे मरने की खबर मेरे माता पिता को देना। हे माता पिताजी, हाय माता पिताजी राम। मैं ऐसा ही करूंगा। श्रवण कुमार के इस दुनिया से जाने की ये खबर पहले ना देकर किसी तरह से उन्हें पानी पिला दूं। हे प्रिय, बहुत दिल घबरा रहा है, बहुत समय हो गया, चिड़ियों ने चहकना बंद कर दिया, बहुत सुनसान लग रहा है, रात्रि होने को है, पर अभी तक श्रवण कुमार का पता नहीं है। प्रिय हे प्राणनाथ, मैं भी इसी बात को लेकर चिंतित हूँ कि अभी तक बेटा श्रवण लौट कर क्यों नहीं आया। मेरा मन भी बहुत घबरा रहा है। इतनी देर तो कभी करता नहीं था, आज क्यों देर हो रही है, कुछ समझ में नहीं आता। हाँ देखो देखो, कुछ पदों के चाप की आवाज आ रही है। पदों की शायद आ रहा हो। पदों की चाप की आवाज आ रही है प्राणनाथ, लेकिन बेटा श्रवण के पदों की चाप यह मेरे समझ से परे है। श्रवण की पदचाप तो नहीं है। देखो आ गए बेटा सरवण। हाँ। बेटा सरवण, क्या बेटा आ गए? बेटा बेटा बोल क्यों नहीं रहे तुम? हे आर्य, जल लीजिए। नहीं, हम माता, जब तक नहीं पिएंगे जब तक नहीं बोलोगे तुम। माता, अरे दोस्त तो कौन माता, है? जल तेरा परिचय है, इसके बाद जल पिया जाएगा। हे माता, मैं चक्रवर्ती राजा दशरथ शिकार पर निकला हुआ था, संध्या काल हो चुका था और मैं मां सरजू के किनारे गया। मैंने सोचा यह निश्चित ही कोई बड़ा हिंसक जानवर आएगा और मैं उसका शिकार करूंगा, परंतु वहां आपके पुत्र के कमंडल भरने की आवाज को मैंने हिंसक पशु की आवाज समझकर अपना शब्दभेदी बाण उस ओर छोड़ दिया और बस वो तीर तुम्हारे पुत्र को लग गया। उसने जाते जाते मुझसे कहा था ये जल मेरे अन्य माता पिता को पिला देना, उसकी आखिरी इच्छा आप पूरी करें। ये जल पी। अरे दोस्त, तुमने हमारे क्या किया और अब कहता है कि जल पी लो। अरे माता पिता को जिंदे में और मरे में जल देने वाला उसका पुत्र नहीं होता है, तो कौन होता है कि हमें जल पिलाएगा? हे यार, मुझे माफ करो।
हे माता, ये जल पी अरे लो। तूने हमारे दोनों अन्य लकड़िया को छीन लिया है पापी, और अब जल पीने की कहता है। मुझे तो उसी समय शंका हुई जब तूने कहा कि जल पी लो। अरे पुत्र श्रवण होता तो वो पहले हमारे नेत्रों में लगाता, क्योंकि ये उसका 64वां तीर्थ था और हमारी आंखें खुलने की वो प्रतीक्षा कर रहा था, पर तूने हमारी अंदर लकड़ियां छीन ली। अब जल दे रहा है पीने के लिए। अरे पापी, तेरे हाथ का हम जल भी नहीं पी सकते, और ना देता है जल तुझे। हाथ में दे मुझे जल। हे नाथ, मुझे भी थोड़ा सा जल दीजिए। मैं यह जल लेकर श्राप देती हूँ कि जिस प्रकार हम अपने पुत्र के वियोग में प्राण छोड़ते हैं, उसी प्रकार से तू भी अपने पुत्र वियोग में प्राण छोड़ेगा और यह देगा। देगा सर्वनाश। हे विधाता, ये क्या हुआ? देखो हे विधाता, ये क्या हुआ? परंतु ये श्राप कैसा? अरे मेरे यहाँ तो कोई संतान ही नहीं है, फिर ये श्राप कैसा? हेलो, तो भयहू विकल परनत इतिहास, राम रहित दिग जीवन आसा। हे राम, हे राम, हे राम, अब आपके बिना ये जीवन आपके अधीन है। राम तो हाँ रघुनंदन, अरे प्राण प्रीत, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। हे राम, हे राम, हाँ जानकी, हे राम, हेलो, अब आपके बिना जीते हेलो, मुझे बहुत 10 मिनट की लीला और बची है। 10 मिनट के लिए आप शांति से बैठ जाएं। सिर्फ 10 मिनट की लीला और बची है। जानकी लखन हाँ रघुवर, हाँ पित हित चित चातक जलधर। हे राम, हे राम, हाँ लक्ष्मण, हे जानकी, हे छोड़। राम राम कही, राम कही, राम राम कही नाम, तन पर हरि रघुबीर बेराव गयऊ सुर राम। राम राम, हा राम, राम राम, राम।
जी हाँ, 21 रुपए की राशि मरिया सैनी इनकी ओर से दशरथ जी के पाठ पर प्रदान किए जाते हैं। लीला मंडल इनको हृदय से धन्यवाद देता है। तेल हे नाम स्वामी, हे नाथ, हे प्राणनाथ, हे महाराज उठो, हे महाराज उठो, हे महाराज हमें बीच रास में छोड़ कर मत जाओ महाराज, उठो महाराज उठो। तब वशिष्ठ मुनि समय कही अनेक इतिहास, शोक निवारऊ सब कर निज विज्ञान प्रकाश। हे महाराज, अब तो अयोध्या की शान थे, अयोध्या की जान थे। हे महाराज, इंद्र का इंद्रासन भी आपके बगैर सूना होगा महाराज। आज इंद्र भी दुखी हो गए महाराज। हे महाराज उठो, हमें इस तरह छोड़ के मत जाओ महाराज। महाराज उठो, उठो महाराज उठो, उठो महाराज उठो। तब वशिष्ठ मुनि समय अनेक इतिहास, शोक निवारण विज्ञान प्रकाश। तेल नाम भरि रतन राखा, दूत बुलाई बहुर अस भाषा। इतना कहूं भरत संजाई, और गोपाल पटवो दो भाई। तुम सही बोल रहे। हे दूत, जी गुरुदेव। तुम जाकर भरत जी को ननिहाल से ले आओ और शत्रुघ्न जी को। सुनि मुनि आय धावंत है, चले बैक कर बाजी ल जाए। चलिए। इतना कहूं भरत संजाई, गुरु बुलाई पठवाऊं दो भाई।
सजी आरती मुदित उठराई द्वारो भेंट भवन ले आई। हे माता, भरतलाल जी अपने छोटे भाई शत्रुघ्न जी सहित आपके महल में पधार रहे हैं। हे दूत, उन्हें ससम्मान ले आइए। सजी आरती मुदित उठराई द्वारो भेंट भवन ले आई। माता कैकेयी के चरणों में भरत का प्रणाम। आयुष्मान भाव पुत्र भरत। माता कैकेयी के चरणों आयुष्मान में भाव पुत्र शत्रुघ्न। आइए। स्वतः ही ससोच देख मन मारे पूछत ने हर कुशल हमारे। हे पुत्र भरत, हमारे मैके में सब कुशल पूर्वक तो हैं। सकल कुशल कई भरत सुनाई और पूछी निज कुल कुशल भलाई। सब कुशल मंगल है माता। तो कहू के तात कहाँ सब माता, कैसी राम लखन प्रिय भ्राता। हे माता, कहो पिताजी कहाँ है, मेरी सभी माताएं कहाँ है, मेरे दोनों भाई राम लक्ष्मण और सीता जी कहाँ हैं। तात बात में सकल सवारी भय मंथरा सहाय बिचारी। हे पुत्र, मैंने तो सभी तरह से बात को संभाल लिया था, लेकिन विधाता को कुछ और ही मंजूर था, जिसमें मेरी सहायिका मंथरा भी थी। कछु काज विधि बीच बिगारो, भूपति सुरपुत पुर पग धरो। इसी बीच महाराज चक्रवर्ती स्वर्गलोक सुधार गए हैं। तो तात तात हाँ तात पुकारी, परे भूमि तल व्याकुल भरी। हे तात हे तात हे तात। चलत न देखन पायहु तोही, और तात न राम सौंपहु मोही। हे तात, मैं आपको चलते समय नहीं देख पाया, आपने मुझे श्री रामचंद्र जी को क्यों नहीं सौंप दिया। बौर धीर धरी उठे सवारी, और कह पितु मरण हे तु महतारी। हे माता, पिताजी के मरने का कारण तो बताओ। तो आदि ते समापन करनी, कुटिल कठोर मुदित मन वरनी। हे पुत्र, मेरे दो वरदान महाराज के पास धरोहर के रूप में थे, जो मैंने प्राणनाथ से मांगे, जिसमें पहला वरदान पुत्र भरत को राज तिलक एवं श्री राम को 14 वर्षों का वनवास। तो धरी भरी ले ही उसासा, और पापनि सबई भांति कुल नास। धीरज धरी भरी ले ही उसासा, पापनि सबई भांति कुल नास। तू पूरी तरीके से पाप की कुल की नाशनी है। जो पे कुरुचि रही अति तोही, और जनमत काहे न मारऊं मोही। यदि तेरी ऐसी ही बुरी सोच थी, तो तूने मुझे जन्म से पहले क्यों नहीं मार डाला। जय हो भरत जी। पेड़ काटते पालऊ सींचा, मीन जियन नति बारी उलीचा। तूने पेड़ों को काटकर पत्तियों को सींचा है, मछली के जीने का पानी उलीचा है। हंस बंस दशरथ जनक राम लखन से भाई, और जननी तू जननी भई, विदिशन कछु
न बसाई। मुझे सूर्यवंश दशरथ जी जैसे पिता, श्री राम लक्ष्मण जैसे भाई मिले, लेकिन मुझे जन्म देने वाली जननी तू ही हुई। विधाता के बस में कुछ नहीं रहता। जब ते कुमति जी ठया हूँ और खंड खंड हुई हृदय ना गया हूँ। हे कुमति, तेरे हृदय में जब ऐसा विचार आया, तेरे हृदय के टुकड़े टुकड़े क्यों ना हो गए। बर मांगत मन भाई नहीं पीरा, गरी न जी है मुझ पर ना कीरा। और बर मांगते समय तेरे मन में जरा भी पीड़ा नहीं हुई, तेरी जीभ क्यों ना गल गई, तेरे मुंह में कीड़े कीड़े क्यों ना पड़ गए। भूप प्रतीत तोरी किमी कीवी, मरण काल विधि मति हर लीनी। महाराज ने तेरा विश्वास कैसे कर लिया, विधाता ने मरते समय उनकी बुद्धि क्यों ना हर ली। तो विदहु न नारी हृदय गति जानी, सकल कपट अग अवगुण खानी। विधाता भी स्त्री के गति की हृदय की गति को की चाल को नहीं जान सकता, वह संपूर्ण छल कपट अवगुणों की खान है। जो सरल सुशील धर्म रत क्राउ, शोक में जाने ती प्रभाव। महाराज तो सरल सुशील एवं धर्म परायण थे, वह वाला स्त्री स्वभाव को कैसे जानते। अस को जीव जंतु जग माही, और जही रघुनाथ प्राण प्रिय नाई। इस जगत में ऐसा कोई जीव जंतु नहीं है जिसे श्री रामचंद्र प्राणों से अधिक प्रिय ना हो। भय अति अहत राम देव तोई, को तू ऐसे सत्य कह मोई। बे श्री राम जी भी तुझे बैरी हो गए, तू कौन है मुझे सच सच बता। तो जो हंसी सो हंसी मुंह मिसलाई, आंख ओठ उठ बैठ ही जाई। जो हुआ सो हुआ, अब तू अपना मुंह काला कर और मेरी आंखों की ओट में बैठ जा। राम विरोधी हृदय ते प्रगट कीन विधि मोई, मौसमान को पात की बात कहूँ कछु तोई। विधाता ने मुझे राम जी का विरोध करने वाले हृदय से उत्पन्न किया है। मेरे समान पापी इस दुनिया में कौन है, और मैं व्यर्थी तुझे कुछ कहता हूँ। तो ते ही अवसर कुबेरी ते आई, बसन विभूषण विविध बनाई। अरे माता, तूने सुना है भरत लाला आ गए हैं और कैकई महारानी के महल में हैं। चाहती हो तो ठीक है, अभी जाती हूँ। यहाँ 11 रुपए की राशि मरिया सैनी भरत जी के पाठ पर प्रदान करते हैं। लीला मंडल उनको हृदय से धन्यवाद देता है। तो आज मैं तो सोने से कुबड़ माराऊंगी, 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 आज मैं तो सोने से कुबड़ माराऊंगी। राजा भरत जी राज करेंगे, राजा भरत जी राज करेंगे, राजा भरत जी राज करेंगे, राजा भरत जी राज करेंगे। हीरा मोती घेराऊं रे, आज मैं तो सोने से कुबड़ माराऊंगी, आज मैं तो सोने से कुबड़ माराऊंगी, आज मैं तो सोने से कुबड़ माराऊंगी,
इन्हें कुंवर पढ़ाऊंगी आज मैं तो सोनी इन्हें कुंवर पढ़ाऊंगी आज मैं तो सोनी तो लख रस भरऊ लखन लघु भाई बरनत अनर्गता उत्पाई होमक लात तक कुबर मारा। हे कुबड़ी, तेरे ही कारण मेरे दोनों राम लक्ष्मण भाई वनवास गए हैं और माता जानकी, अब मैं तुझको नहीं छोड़ूंगा। मारो मारो भरत जी। आराम से। कावर टूटे फूट कपार भरत भरत दया निधि अरे मर गई रे। भरत दया निधि दीन छड़ाई। जी हाँ, 21 रुपए की राशि हमारे विनोद कुमार जी तिवारी व्यास जी, इनकी ओर से भरत जी के पाठ पर प्रदान होते हैं। लीला मंडल उनको हृदय से धन्यवाद देता है। हे भ्राता शत्रु भरत दया कौशल्या पही गए दो भाई। जी हाँ, 21 रुपए की राशि हमारे विनोद कुमार जी तिवारी व्यास जी शत्रुघ्न जी के पाठ पर प्रदान करते हैं। लीला मंडल इनको हृदय से धन्यवाद देता है। कौशल्या पही गए दो भाई। चलो भरत जी। प्रणाम करो। माता जी के जीवन की जय हो। हे दासी, क्या समाचार है बताओ। भरत लाल जी और शत्रुघ्न लाल जी आए हैं। ठीक है। माता जी के चरणों में भरत का प्रणाम। अरे आओ भरतलाल, कल्याण हो। माता जी के चरणों में शत्रुघ्न का प्रणाम। शत्रुघ्न आओ, कल्याण हो। आओ बेटा। तो मात तात कह दे ही दिखाई कैसी राम लखन दो भाई। माता पिताजी कहाँ हैं, उन्हें दिखाएं। मेरे दोनों भाई राम लक्ष्मण और सीता जी कहाँ हैं? के कई कत जन्मी जग मांझा और जो जन्मत भई काए ना बाजा। कैकई जगत में जन्मी ही क्यों, और जन्मी तो बांझ क्यों ना हो गई। कोल कलंक जय जन्म मोही अपजस भाजन प्रिय जन द्रोही। उसके हृदय से मैं कुल का कलंक पैदा हुआ हूँ। को त्रवन मोई सर से अभागी गत्य सितोर मात जय लागी। तीनों लोकों में मेरे समान अभागा कोई नहीं है। हे माता, तेरी दशा का कारण मैं ही हूँ। मात भरत के बचन सुनी उठी सवार ले उठाई लगाए लोचन मोचित वार। हे भरतलाल, तुम दुखी मत हो। अजाऊं बख्श बलि धीरज धरऊं उसमें समझ शोक परिहरऊं। मेरे प्राणों से प्यारे भरत, कुसमय विचार कर विपरीत परिस्थितियों को जानकर मन में धीरज रखो। जनि मानव हुई हानि गलानी काल कर्म गति अवघट जानी। हानि लाभ ये सब विधि और विधान के द्वारा चलते हैं,
इनमें किसी मनुष्य का कोई जोर नहीं चलता। काहु देश देहु जनिताता भो मोहि सब विधि में विधाता। और अब किस किस को दोष दे, विधाता ही सब प्रकार से प्रतिकूल हो गया है। जो एतहु दुख मोहि जियावा अजहु को जानई काते ही भावा। एक बात मुझे निश्चित ही दुख प्रदान करती है। जो बिल पई बिकल भरत दोई कौशल्याली हृदय लगाई। श्री राम। हे भरतलाल, अब तुम दुखी मत हो और ना ही विलाप करो। हे शत्रुघ्न, तुम भी धैर्य धारण करो बेटा। जय हो। तो रामा बैठे राज सवारे सब जाई रामा। पठे बोल भरत दो भाई तो भरत वशिष्ठ यहाँ 11 रुपए की राशि आत्मादित्य जी तिवारी भरत जी के पाठ पर प्रदान करते हैं। लीला मंडल उनको हृदय से धन्यवाद देता है। भरत वशिष्ठ निकट बैठा रे प्रणाम करो। गुरुजी के चरणों में भरत का प्रणाम। नीति धर्म गुरु जी के चरणों में शत्रुघ्न का प्रणाम। प्रथम कथा सब मुनि बरबरनी के कई कुटिल की न जसी करनी। हे भरतलाल जी, आपकी माता कैकई ने 2 वरदान मांगे और उन वरदानों के परिणाम स्वरूप आपके अग्रज राम जी को 14 वर्ष के लिए वनवास जाना पड़ा और आपके लिए यह अयोध्या का राज्य है। कहत राम गुणशील स्वभाव सजल नैन पुलकहु मुनि राऊ। सुनहु भरत भावी प्रबल बिलक कयहु मुनिनाथ। और लाभ हानि जीवन मरण जस अप जस विधियात। हे भरत जी, ये होनहार जो है अत्यंत बलवान होती है। हानि, लाभ, जीवन, मरण, ये सारा का सारा ईश्वर के हाथ में है, विधाता के हाथ में है। अस विचार कह दे दोसु व्यर्थ काय पर की जहु रोसु। हे भरत जी, ऐसा विचार करके किसी पर दोष मत दें और किसी के ऊपर क्रोधित न हो। तात विचार करहु मन माई सोच जोग दशरथ नृप नाई। हे भरतलाल जी, अपने मन में विचार करो। महाराज जनक, महाराज दशरथ किसी भी स्थिति में शोचनीय नहीं है। सोच बैस कृपन धनवानु जो न अतिथि शिव भगत सुजानु। हे भरत जी, सोचनीय तो वो वैश्य होता है जो अत्यंत कंजूस होता है, कृपण होता है और शिव का पूजन नहीं करता, अतिथियों का पूजन नहीं करता। सोच बट निज व्रत पर हरि जो नहीं गुरु आयस अनुसरई। भरत जी, सोचनीय तो वह बटू है जो अपने व्रत का अनुसरण नहीं करता। वेद विद सम्मत सभी का जय प्रति देव सुपावहु टीका। हे भरत जी, वेद का यह मत है और सभी यहाँ सभा का भी यही मत है कि जिसको राजा तिलक दे देते हैं वही राजा होता है, वही युवराज होता है। करहु राज परहु गलानी मानव मोर बचन हित जानी। भरत जी,
मेरी वचनों को मानिए, मेरी बातों को मानिए, मन से सभी प्रकार के ग्लानि निकाल दो, राज करो, प्रजा की सेवा करो। तुम मोहि उपदेश दीन गुरुनी का प्रचार सम्मत सब का। श्री राम। आपने हे गुरुजी, आपने मुझे अच्छा उपदेश दिया, लेकिन मुझे राजपाट नहीं करना, मुझे अपने भाई श्री राम से। आन उपाऊ मोहि नहीं सूझा, को जिय के रघुवर वे कही आई, यही मन में प्रातः काल चले हूँ प्रभु पाई। हे गुरुजी, और कोई उपाय मेरे मन में नहीं सूझ रहा, मुझे अपने भ्राता श्री रामचंद्र जी से मिलना है। बोलो भरतलाल जी महाराज की जय। प्रातः काल चलने की तैयारी की। भाई प्रातः काल ही सब चलने की तैयारी करें, ये सही है। हाँ महाराज जी, बराबर ये आपने जो बात कही है हमारे हृदय में भी यही बस रही है कि श्री राम जी से मिलना चाहिए। चले अब सुबह बहुत जल्दी से, बड़े सुबह ही चलना पड़ेगा। भरत चला रे अपने राजा को मनाने, भगत चला रे अपने राजा को मनाने, राजा को मनाने, हाँ राजा को मनाने, भगत चला रे अपने राजा को मनाने, भगत चला रे अपने राजा को मनाने। राजा को मनाने, 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 राजा को मनाने। अखियों में लेके अपने भैया को मना। माता को प्रणाम करो। माता सीता के चरणों में भरत का प्रणाम। माता जी के चरणों में शत्रुघ्न का प्रणाम। भैया जी के चरणों में शत्रुघ्न का प्रणाम। माता के चरणों में राम का प्रणाम। आप कल्याण भाव। माता जी के चरणों में सीता का प्रणाम। कल्याण भाव पुत्र वधु। माता जी के चरणों में लक्ष्मण का प्रणाम। राजकुमारों, मुखिया मुख के समान होना चाहिए, जो सभी अंगों का समान भाव से पालन करता है।